और वहीं भारत के खिलाफ चीन की एक और साजिश नाकाम हो गई है। भारत के सख्त रवैये की वजह से चीन के जासूसी जहाज को लौटना पड़ा। श्रीलंका के समुद्री इलाके से चीन भारत की जासूसी करने की साजिश रच रहा था, लेकिन भारत के सख्त रवैये की वजह से श्रीलंका को झुकना पड़ा और चीन के जासूसी जहाज को उल्टे पांव लौटना पड़ा। यह जहाज 11 अगस्त को श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह आने वाला था और 6 दिन रुकने के बाद श्रीलंका से अज्ञात स्थान की ओर प्रस्थान करने वाला था। युआंगवांग 5 चीन का बेहद शक्तिशाली जासूसी जहाज है। ये स्पेस और सैटेलाइट ट्रैकिंग के अलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च का भी पता लगा सकता है। ये युआनवांग सीरीज की तीसरी पीढ़ी का ट्रैकिंग जहाज है। इस जहाज के श्रीलंका आने से भारत की सुरक्षा को खतरा बताया जा रहा था, जिसके बाद भारतीय अधिकारियों ने श्रीलंका के सामने इस जहाज के आगमन को लेकर कड़ा विरोध जताया। शुरू में श्रीलंका ने भारत के अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब दबाव बढ़ने लगा तो उसने चीन को चिट्ठी लिखकर जहाज के आगमन को टालने का अनुरोध किया। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस जहाज में बहुत शक्तिशाली एंटीना लगे हैं जो उसे लंबी दूरी तक निगरानी करने में मदद करते हैं। और देखिए एक बड़ी खबर, चीन की ड्रिल के बीच ताइवान से तनाव और बढ़ गया है। चीन ने ताइवान के इलाके में 3 ड्रोन उड़ाए। समुद्री सीमा का लगातार उल्लंघन कर रहा है चीन की ड्रिल के बीच ताइवान से तनाव और बढ़ा। चीन ने ताइवान के इलाके में 3 ड्रोन उड़ाए हैं। लगातार समुद्री सीमा का उल्लंघन कर रहा है चीन की सैन्य ड्रिल का आज चौथा दिन है जो वो ताइवान के आसपास कर रहा है। नैन्सी पेलोसी ताइवान आकर लौट गईं, लेकिन उनकी आमद से चीन और ताइवान के बीच तलवारें खिंच गई हैं। ताइवानी इलाके में मिलिट्री ड्रिल के साथ साथ चीन रह रहकर ताइवान को उकसाने वाली हरकत कर रहा है। चीन ने एक बार फिर ताइवान के इलाके में 3 ड्रोन भेजकर समुद्री सीमा का उल्लंघन किया है। बात सिर्फ ताइवान स्ट्रेट की नहीं बल्कि उस मेडियन लाइन की भी है जिसकी सीमा को चीन बार बार लांघ रहा है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ताइवान पर कब्जा करने के लिए बेचैन चीन ताइवान स्ट्रेट में हाईटेक ड्रोन, 10 लाख सैनिक और युद्धपोत की तैनाती भी कर सकता है। खुद ताइवान के रक्षा मंत्रालय का ये बयान आ चुका है कि चीन ताइवान पर कभी भी हमला कर सकता है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने ताइवान के सशस्त्र बलों को सतर्क कर दिया है। चीन के आसपास हवाई और नौसैन्य गश्ती दलों को भेजा गया है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जमीन से आसमान पर मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों को तैनात रखा गया है। इस तैयारी के साथ ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने ट्वीट कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लोकतांत्रिक ताइवान का समर्थन करने और चीन के साथ बढ़ रहे तनाव को रोकने की अपील भी की है। इधर चीन और अमेरिका के बीच एक बार फिर से तनातनी बढ़ गई है। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका के दखल से चीन बौखला गया है। दोनों देशों के बीच आ सकती है युद्ध की स्थिति, ऐसा विशेषज्ञ मानते हैं। लंबे वक्त तक रह सकती है दोनों देशों में टेंशन, जानकारों का यह दावा किया गया है। अमेरिका के साथ कई मुद्दों पर बातचीत से इनकार का ऐलान करने के बाद चीन ने यह बता दिया कि ताइवान को लेकर ड्रैगन लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार है। एक्सपर्ट्स भी बीजिंग के इस रवैये को लंबे संघर्ष से जोड़कर देख रहे हैं। चीन अमेरिकी रक्षा वार्ता और सैन्य संवाद को रद्द कर यह बताना चाहता है कि वो अमेरिका से नहीं डरता है। चीन का यह कदम जंग की आशंकाओं से भरा है, क्योंकि चीन अमेरिका में सैन्य वार्ता रद्द होने से तनाव बढ़ा है। चीन अमेरिका संबंध इससे और बिगड़ेंगे, तनाव लंबे वक्त तक रहेगा। संवादों को रद्द करना संकेत है कि बीजिंग लंबे समय तक टकराव के लिए तैयार है। वार्ता रद्द करने का सीधा मतलब है सेना झुकेगी नहीं, हम आपसे डरते नहीं। हम सैन्य संघर्ष और चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। चीन ने कई बार कहा कि अपने हितों के मुद्दों पर हम समझौता नहीं करेंगे। दोनों देशों में होती वार्ताओं के रद्द होने से टकराव की आशंका बढ़ी है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही चीन ने ताइवान को घेर लिया है। समुद्री हवाई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास कर रहा है। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।